लॉजिकल ऑपरेटर्स दो बुलियन वैल्यूज़ पे अप्लाई होते हैं और वो दो वेरिएबल्स की लॉजिक डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो बुलियन वैल्यूज़ होंगी, यानी कि एक एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, दूसरी एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, उसका कंपैरिजन वो करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन हैं, डबल एंड, डबल और नॉट का साइन। ये आप यूज़ करते हैं और आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि आप एक माई वार ग्रेटर देन 10, डबल एंड माई वार लेस देन 10। तो ये आपने क्या किया, माई वार ग्रेटर देन 10 ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, माई वार लेस देन 10 इस वक्त दोनों में 10 है, इस वजह से आपका कोई आउटपुट फॉल्स ही आएगा। लेकिन माई वार लेस देन 10, ग्रेटर देन 10 एंड माई वार लेस देन 10, अब यहाँ पर भी बुलियन वैल्यू है, दूसरी साइड पे भी बुलियन वैल्यू है। तो एंड ऑपरेटर जो डबल एंड ऑपरेटर है उसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे बुलियन ऑपरेटर चाहिए। तो दोनों में से दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर सही काम करेगा। इसी तरीके से और है, आपकी एक्सप्रेशन है माई वार ग्रेटर देन 10, माई वार लेस देन 10। अब ये दो एक्सप्रेशन है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू या फॉल्स जो भी रिटर्न करेगा, और बीच में आप डबल और का साइन अप्लाई करेंगे तो दो बुलियन वैल्यूज होंगी, उन पे डबल और अप्लाई होगा। नॉट का साइन ये करता है कि आप जब अप्लाई करते हैं बुलियन पे तो ट्रू होगा तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। अब हम देखते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कैसे होंगे। ये जब आप किसी भी दो बुलियन वैल्यूज़ पे डबल एंड का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो डबल एंड का ऑपरेटर रिक्वायर करता है कि दोनों साइड पर वैल्यू ट्रू हो तो एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी कि आपने लिखा माई वार ग्रेटर देन 10, डबल एंड माई वार लेस देन 20। तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि माई वार में जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो। तो अगर माई वार में है 5 तो वो ग्रेटर देन 10 नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, एंड रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अगर माई वार में है 15 तो माई वार है ग्रेटर देन 10 एंड डबल एंड माई वार लेस देन 20, लेस देन भी 20। तो दोनों साइड पे अगर वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन, दोनों एंड के दोनों साइड पे जो बुलियन वैल्यू जनरेट होंगी वो ट्रू होंगी तो एंड रिजल्ट आपका ट्रू होगा। एक साइड पे भी फॉल्स हो जाएगा तो आपका एंड रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से जो डबल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर है, डबल और कहते हैं या लॉजिकल और कहते हैं, वो आप किसी एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पे अगेन बुलियंस चाहिए, लेकिन दोनों साइड में से किसी एक एक्सप्रेशन में भी वैल्यू आपकी ट्रू आ जाएगी तो रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। यानी कि आपने लिखा माई वार ग्रेटर देन 10 और माई वार लेस देन 20। तो अगर ग्रेटर देन 10 नहीं है, फॉर एग्जांपल माई वार में 5 है तो ग्रेटर देन 10 नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। और का साइन है माई वार लेस देन 20, अब 5 20 से लेस देन है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो क्योंकि एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो ये ट्रू हो जाएगा। समझने की बात क्या है कि डबल एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उससे तमाम वैल्यूज ट्रू मिलेंगी तो एंड रिजल्ट आपका ट्रू होगा। डबल और लॉजिकल और क्या है, एक भी वैल्यू ट्रू मिल जाए तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। डबल एंड में आपकी एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो एंड रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। डबल और लॉजिकल और में तमाम वैल्यूज फॉल्स होंगी तो एंड रिजल्ट फॉल्स होगा। इसी तरीके से नॉट का साइन है, इसे निगेशन भी कहते हैं, वो किसी भी बुलियन ऑपरेटर पे अप्लाई होगा जब आप उस किसी भी बुलियन ऑपरेंड पे लगाएंगे बूल b इक्वल्स टू ट्रू। अगली लाइन में आपने कहा बूल c इक्वल्स टू नॉट b, तो अब b को नॉट कर दिया तो ऊपर ट्रू था, यहाँ पर जब हमने नॉट लगाया तो c में फॉल्स आ जाएगा। तो आप अपनी बुलियन वैल्यूज को ट्रू या फॉल्स में निगेशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू।